या कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वो डर की वजह से मैं नहीं गया। ऐसा आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? मैं मुतासिर हुआ डॉक्टर इसरार पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं मिलेंगे, तो वो डर की वजह से मैं नहीं गया। ऐसा तो मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों और मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि नादिर भाई के साथ अभी रिसेंट उनके पॉडकास्ट हुई है, तो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। और उनका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सवाल पाकिस्तान के मुताल्लिक़ जब पूछा गया, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया और उसके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं, उससे आपको आगाह करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मगर नाज़रीन, आपसे सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूं, जो हर यूट्यूबर अपनी वीडियो में लाजमी करता है, कि सबसे पहले आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और बेहतरीन मज़े की और इस्लामिक वीडियो मिलती रहे। और इसके साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, एक सवाल बनता है मेरा, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते। आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया, और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान आने की गुमानियत नहीं थी। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। आप लोग जानते हैं, मेरे वालिद भी जानते हैं। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। ठीक है, तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था, और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था, तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटी नुकसान को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है इदारा बंद हो जाता था, या कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। तो वो डर की वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था, मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन कंट्री, किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाता, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा, तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं गया। आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है? आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, कहाँ जा रहे हैं नादिर भाई? मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, पॉडकास्ट। डॉक्टर ज़ाकिर, अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना, मुझसे ये, एवरीवन इज मतलब एक्साइटेड। किसी भी फिरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए, भाई वाह वाह, इंसानी कंप्यूटर, मतलब डॉक्टर साहब है भाई, फला फला, ये यहाँ से ये। कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है, वो आप, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया उस चीज़ पे। पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक बार आया था 1991 में, जब मैं दावती मैदान में ख़त्म रखा था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। जब दीदार साहब से मुलाकात हुई थी 1987 में, OIT में लेक्चर किए। तो दीदार साहब के बाद में मुतासिर हुआ डॉक्टर इसरार अहमद। तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरार अहमद से मिलने का। तो दीदार साहब से जब मुतासिर हुआ तो मैं कसर देखने लगा, उनके वजह से बाकी मौलाना, बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो थे डॉक्टर इसरार अहमद। तो दीदार साहब अंग्रेजी में थे और डॉक्टर इसरार अहमद तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या अल्लाह फिरदौस, आमीन। तो 1991 में मैं पहली बार आया था। उस टाइम तकरीर नहीं करता था। अच्छा, उस वक्त आप मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था, इंटर्नशिप कर रहा था, और हमारी फाउंडेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थी। मशहूर भी नहीं हुए थे, मतलब आप नहीं, लोग जानते नहीं थे। तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा आपको एक नहीं जानते। डॉक्टर साहब से क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ, तो कौन शख्स से मिलना चाहते। फिर मैंने कहा ये मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट से उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बने। तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी कैसेट, सब कैसेट्स हो ऑन द स्पॉट है ही नहीं। तो कुछ लोग जो मांगते थोड़े मौजूद है, लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट्स है। तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ, और अच्छी उम्दा जापानीज़
वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम, उन पे आप रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कैसेट सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, माशाल्लाह कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ, माशाल्लाह। अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ। वाह। तो वाह और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासिर था। तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। और वो बड़ा शौक़ था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने दाइज है, जितने मुबल्लिग है, उनसे मिल के गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं मिलेंगे। जी नाज़रीन, ये बात देखें, डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो हमारे पाकिस्तान के इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो भाईजान ये बात कर रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे कि भाई आपको यहाँ पे अदारे तो बहुत मिलेंगे मगर इस्लाम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अफसोस की और हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान है, जो जनाब सिर्फ और सिर्फ बना ही पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे है, कलमे की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क हो और उसमें इस तरह की सोच, ज़ाहिर है वो हमारे कामों की वजह से है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने जो भी कहा सही कहा। अब आप इस चीज़ का फैसला करेंगे कि डॉक्टर साहब ने सही कहा, डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने क्या देखा या क्या हमें या हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी थी जो जनाब उनको ये बात करने पर उन्होंने मजबूर हो गए, या हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी थी जिसने ये बात करने पे डॉक्टर इसरार अहमद साहब को मजबूर किया कि वो ये कहें कि हमारे पाकिस्तान में इस्लामी इदारे बहुत हैं मगर भाईजान यहाँ पे इस्लाम नहीं है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके साथ साथ हमें हिदायत दे और हमें इस्लाम के ऊपर पूरा और मुकम्मल चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उसके साथ हम आगे वीडियो को देखते हैं और चलते हैं कि आगे क्या क्या बातें हुई हैं और क्या डिस्कस अभी जारी है। डॉक्टर इसरार के बाद, उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई जब आप माशाल्लाह फेम पा लिया आपने, इतने बड़े पब्लिक फिगर? 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में ईयर बराबर, आई थिंक 2004 के करीब है, हमने उनको इनवाइट किया था इंडिया में। आए थे इंडिया में इनवाइट किया हमने 2004 में और वो आए थे और हमने माशाल्लाह उस टाइम हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था। तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था। बाकी काफ़ी लेवल कुछ और का, मतलब वो हद्दे नज़र पब्लिक कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासिर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए? तो हमने लिखा है, वो बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया। तो भाई ये डॉक्टर अहमद दीदार साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जी की बात कर रहे हैं ना, वो इनके मेंटोर हैं अहमद दीदार साहब इंग्लिश के। और वो बात कर रहे थे कि उर्दू में जो हमारे मेंटोर हैं वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब। तो तो ये अभी अहमद दीदार साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा माइक चाहिए। तो चले अभी हम देखते हैं कि माइक उनको अच्छा मिला या नहीं मिला। लेवल की बात होती है, वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर इस्लाम साहब को बुलाए और डॉक्टर इस्लाम का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए। वो तो बहुत खुश थे। और मैंने इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004 टाइम वाला लेवल मेरे हिसाब से अभी बोलता। उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि मैं 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर। बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो यहाँ दो, इतने देने, मेरा मकसद है एक पे दो। मेरा पब्लिक एक 10 दिन तक कैसे आएंगी? और माशाल्लाह मशहूर थे, दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में की जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी। और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। और रिकॉर्डिंग हमने किया था, हमने स्टेज के लिए हमने पैसा खर्चा किया। और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया। और हम भी खुश थे। अभी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया। हाय वाह, लेवल की बात है। क्या बात है। तो हमें पता है कि हम तो दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे। उस टाइम बहुत खुश थे क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते कि आप मेहनत कितनी करें। उस टाइम हमारी मेहनत टॉप, नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब इसराइल में साहब 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए, स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपया खर्चा किए उस वक्त तो पाकिस्तान 1990 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद आने के बाद इतनी इंक्वायरी हुई मेरी, क्यों गए थे क्या गुस्सा में कुछ जानता भी नहीं था मुझे। अच्छा, पाकिस्तान के क्यों गए, किससे मिले, क्यों मिले।
अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो जब दावती मैदान में मैं उतरा तो बट नेचुरल, बिकॉज मैं इंडिया में रहता था, मैं अगर पाकिस्तान फिर से विजिट करूँ तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती थी, मुझसे मुश्किलात आते थे गवर्नमेंट की तरफ से, एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जितने मुसलमान एक बार मशहूर हो जाता है, लोग कबूल करने लगते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है पॉसिबिलिटी। तो इनविटेशन मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर मैं 2016 को मैं छोड़ा, मैंने हिजरत की इंडिया से मलेशिया, तकरीबन उस वक्त 5,000 इन्विटेशन थे दुनिया भर से, दुनिया भर से आने के लिए, जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट क्या अलग बात है, पेंडिंग। उसमें से तकरीबन 500 से पाकिस्तान थे, 500। और उस टाइम जो इन्विटेशन होते थे बटना से तकरीर के लिए मैं जो आते थे, लेकिन मैं बोला अभी आना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह टेलीविजन के थ्रू जाएंगे, तो टेलीविजन शुरू हो गया था। जी, तो नाज़रीन आपने वीडियो को देखा, मुलाज़ा फरमाया, मगर आपको एक बात ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब का बताना ये था कि जब कोई इंडिया से पाकिस्तान आता है तो फिर उनकी इंटेलिजेंस जो है उनके पीछे पड़ जाती है, वहाँ पे क्यों गए, क्या काम था, क्या करके आए, ISI के एजेंट हो और फलां, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान आपको पता है कि वो बुनियादी तौर पे ही अब एक हरीफ के तौर पे जाने जाते हैं और बहुत ये हुकूमती सतह पे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तनकीद की जाती है और एक दूसरे को बुरे से बुरा और दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि अवाम जो है पाकिस्तान की और भारत की वो जनाब एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये हमने बड़ी दफ़ा देखा, जब पाकिस्तानी टीम इंडिया में जाए या कोई इंडियन खिलाड़ी, कोई इंडियन बॉलीवुड का स्टार या कोई भी सेलिब्रिटी पाकिस्तान में आ जाता है, यहाँ तक कि कॉरिडोर जो हमारा सिखों का खुला हुआ है वहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और एहतराम दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान के और इंडिया के कल्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इक्वल हैं और सेम है, और यही वजह है कि जनाब इनके अंदर दिल की कंडीशन भी एक जैसी है, एक जैसी ही कैफियत रखते हैं दोनों एक दूसरे की। तो नाज़रीन आप सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा याद करवा दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। उसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।